हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आरएनए में रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की। अब जो भी इंडिया की मार्केट और यूएसए की वोलाटाइल हो रही हैं, लगातार गिर रही हैं और इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ रही है और फेड जो है यूएसए का और इंडिया का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। अब ये इंटरेस्ट रेट जो हाइक था वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका सिनेरियो कैसे बना। ये जो आपके सामने यूएसए इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट 40 ईयर्स के हैं। 2008 का जो रिसेशन आया था उसके बाद 15 तक इंटरेस्ट रेट 0.25 से लेकर 0.50 थे। अभी जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के बाद यूएसए ने जो अपने इंटरेस्ट रेट थे वो 0.25 से लेके 0.50 कर दिए। अब यूएसए के पास कोई रूम नहीं बचता, क्योंकि यहाँ से वो नेगेटिव तो कर नहीं सकता इंटरेस्ट रेट, उसे हाइक ही करना पड़ेगा। और जैसे यदि यूएसए की इकोनॉमी बचानी है, इकोनॉमी में तेज़ी लेके आनी है, तो आपको इंटरेस्ट रेट लो करने पड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट जब लो हो जाते हैं उसके बाद यदि इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है फिर उनकी परचेजिंग पावर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब ये तो है लास्ट 40 ईयर्स का। अगला है ये जो लास्ट 40 ईयर्स का था, मतलब ठीक है, उसके बाद सारी गेम चेंज हुई रशिया और यूक्रेन की वार से। ये 24 को शुरू हुई थी वो, ठीक है जी। अब अब क्रूड ऑयल देखो। अब क्रूड ऑयल जो है इस ईयर के स्टार्टिंग में, आप दिवाली पे लगा लो, जो हमारी लास्ट दिवाली गई है वहाँ से वहाँ तब प्राइस था $70 का। अब जैसे ही यूएसए रशिया और यूक्रेन का जो वार शुरू हुई, अब 70 से प्राइस हो गया 120। अब क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है, आपके ट्रैवल के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। अब यूएसए ने जैसे ही वार स्टार्ट हुई, यूएसए ने सैंक्शन ला दिए और उसका सारे का सारा सबसे ज़्यादा पेन यूएसए को हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी उसके 0.25 हैं, 0.25 से 0.50, इसके नीचे वो कर नहीं सकता। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती क्रूड ऑयल पर, क्योंकि जो हैं जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है उनके लिए नेचुरल गैस जो है वो हीट के लिए यूज़ करते हैं। अब इस साल की स्टार्टिंग में जो नेचुरल गैस थी वो 3.5 थी। अब नेचुरल गैस जो है $8 हो चुकी है। अब इसके होने का एक कारण ये भी है, यूएसए ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अब यदि यूएसए सैंक्शन ना लगाता तो बैकफुट पे चला जाता, लेकिन यदि उसने सैंक्शन लगा दिए तो भी वो बैकफुट पे है, क्योंकि उसको उसकी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का यूएसए के ऊपर। अब ये जो आप देख रहे हो सीपीआई इन्फ्लेशन, ये जो है लास्ट
ईयर का डाटा है, 5.4 से शुरू हुई अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में ये 6% इन्फ्लेशन थी यूएसए में। वहाँ से ये होकर 8.6 हो गई। अब जहाँ पर पिछले 3 महीने पहले भी यूएसए फेड ने एक इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, उसके बाद 8.5 से जो इन्फ्लेशन थी 8.3 हो गई थी। अब यूएसए में अभी समर सीज़न चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, अभी इन्फ्लेशन विंटर में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन वहाँ से दोबारा 8.5 से इन्फ्लेशन जो है वो 8.6 हो गई। और आज फिर यूएसए ने 0.75 का इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, क्योंकि उसके बाद मतलब वो ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगी तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को प्रॉब्लम आएगी, और देश भी चलाना है और इकोनॉमी को भी मेंटेन रखना है। अब जो अगला ये डाटा है ये 4 ईयर का है। इन्फ्लेशन जो है यूएसए में लास्ट 4 सालों में सबसे ज़्यादा है। 4 सालों में सबसे ज़्यादा नहीं है। अभी अगली जो स्लाइड देखोगे आप, ये 25 ईयर की है। 25 ईयर में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। इससे पहले जो इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई थी वो हुई थी 2006 से लेके 2008 में। उसके बाद जैसे ही रिसेशन आया 2008 में मार्केट गिरी, उसके बाद यूएसए में डिफ्लेशन हो गई थी। आप चार्ट में साफ देख रहे हो, 2008 के बाद और 10 से पहले येलो कलर दिखाई दे रहा है। इसमें माइनस जो इन्फ्लेशन है माइनस में चली गई थी, वो भी इकोनॉमी के लिए सबसे बुरी होती है। इसीलिए यूएसए ने क्या किया था, 2008 से लेके 14 तक जो इंटरेस्ट रेट थे 0.25 से लेके 0.50 कर दिए। लेकिन इन्फ्लेशन उस टाइम में ज़्यादा नहीं बढ़ी। अभी कोरोना के बाद यदि यूएसए इंटरेस्ट रेट हाइक ना करता, हो सकता है वो जो है इन्फ्लेशन है वो डिफ्लेशन में चली जाती, माइनस में चली जाती। उसको बचाने के लिए उसने ये किया। लेकिन वार के कारण पेट्रोल, डीजल और जो नेचुरल गैस के प्राइस है वो डबल हो चुके हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट है 2008 से लेके 14 तक 0.25 से लेके 0.50। और ये इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन है। हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमारी इन्फ्लेशन है 8% चल रही है, और जो आरबीआई का टारगेट है वो 4% टू 6% है। लेकिन अभी लास्ट मंथ की जो हमारी इन्फ्लेशन आई है वो 7.1 आई है। ये इंटरेस्ट रेट है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट 0.4% थे और 2 हाइक हो चुकी हैं। आरबीआई ने पॉइंट अभी जो रिसेंटली जो है वो 4.90 चल रही है। 2 हाइक आरबीआई कर चुका है, और ये सीपीआई इन्फ्लेशन है। जो इन्फ्लेशन थी हमारी अप्रैल में 7.80 थी, उससे वो कम हो के 7.4 हो चुकी है। दूसरे नंबर पे जो मानसून है, मानसून से पहले जो बहुत ज़्यादा इंडिया में गर्मी पड़ती है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब ये भी आने वाले 2 महीने देखने पड़ेंगे। जैसे ही मानसून आएगी इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। 6% के यदि अंदर चलेगी कि नीचे चलेगी तो हो सकता है आरबीआई और इंटरेस्ट रेट हाइक ना करे। इंडिया के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी यूएसए के लिए है, क्योंकि यूएसए के लिए रूम ही नहीं है कोई, और ज़्यादा टाइम तक आप
0.25 से लेके 0.50 इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकते। और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर मिडिल क्लास फैमिली को प्रॉब्लम हो जाती है। चलो अगले टॉपिक में बात करेंगे किसी ना किसी स्टॉक की।